रेट है और हमें क्या इससे बेनिफिट होगा। अब देखो दोस्तों, आपको पता है एमपीएस है जो मंडे को ट्रेड होता है, क्योंकि उन्होंने एनएससी और बीएससी की लिस्टिंग फीस पे नहीं की थी, इस वजह से अब रात को 2 अपडेट आया था। यहाँ पर एक अपडेट देख लो, दूसरा अपडेट देख लो। अब इस अपडेट को बारीकी से समझ लेते हैं जिससे क्या हुआ है। अब यहाँ पर ये एमपीएस विशेष है, पहला अपडेट क्या है कंपनी ने, देखो यहाँ पर कंपनी ने क्या बोला है, ये अपन को नहीं रीड करना। अब यहाँ पर रीड करना है, देखो यहाँ पर हम अब बताना चाहते हैं कि कंपनी बैंक और वित्तीय स्तर से प्राप्त वित्तीय यहाँ पे दायित्वों का भुगतान किया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के साथ प्रकरण किया है, फिर भी सावधानी बरतने के लिए हमने ये डेटा पेश किया है। देखो क्या लिस्टिंग अनुपालन कॉर्पोरेशन घोषणा के अनुसार भुगतान पर चूक की गई है प्रकरण बैंक और बैंकों द्वारा। जो उसका जो मैटर चल रहा था ना कोर्ट केस में काफ़ी सालों से बैंक वाला, उस पर बड़ा अपडेट है दोस्तों। हालांकि देखो, चूंकि कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अपनी वित्तीय दायित्व का भुगतान कर दिया गया, ध्यान रखना, अपने वित्तीय दायित्व का भुगतान कर दिया गया और वो चूक नहीं है, इसलिए डिफ़ॉल्ट लेब की तारीख अब नहीं भरी जा सकती। इसलिए प्रकरण यानी कि जो लोन था ना, उसका जो केस चल रहा था वो उसने भर दिया है, लेकिन वो किसी चूक के कारण लगातार है, हर क्वार्टर के पहले वो दिया जाता है, लगातार वो आ रहा है, लेकिन वो भरा जा चुका है। वो देख लेते हैं। देखो, चूंकि ऊपर बताई गई बातों के मद्देनजर रखते हुए प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए उल्लेखित अनुपालन यहाँ पर ये 30 के तहत प्रस्तुत किया जा रहा है और यहाँ पर एमपीएस विशेष की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी दिया जा रहा है। पहले कंपनी की रीड कर लेते, देखो यहाँ पर नील 31.10 करोड़। अब कंपनी के ऊपर 31.10 करोड़ का बाकी है, बस इसमें भी एक ट्विस्ट है। अब क्या है आगे देख लेंगे। कंपनी ने सारा डेटा है दे दिया है। बैंकों वित्तीय संस्थाओं के नगद ऋण जैसी प्रक्रिया सुविधाओं के सहित ऋण के संबंध का प्रकरण जांच से भी यहाँ पर देखो 30 जून 2024 को समाप्त हुई। अब जो Q1 का रिजल्ट आएगा ना, उसके ऊपर बात हो रही है। यहाँ पर देखो, बैंकों वित्तीय संस्थाओं ऋण जैसी प्रक्रिया लागू नहीं है। आज तक कुल बकाया राशि शून्य, कुछ नहीं है। देखो, कुल राशि में से तिथि के अनुसार डिफॉल्ट राशि शून्य, अनुबंध देखो अनुसूचीबद्ध ऋण प्रतियोगिता डिसेंट्री, यहाँ पे देखो सब शून्य। आज तक कुल बकाया शून्य, कुल राशि डिफॉल्ट राशि शून्य, यहाँ पर सब शून्य है। लेकिन ये क्या है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण सहित सूचीबद्ध इकाई की कुल वित्तीय ऋणग्रस्तता है 31.10 करोड़ रुपए, 31.10 करोड़ रुपए। लेकिन इसमें भी एक आगे देखो, इसमें कंपनी ने और क्या बोला है। अब यहाँ पर इसने और भी बोल दिया है कि क्या बोला है। देखो, नेम एमपीएस विशेष इम्पोर्टेंस में देखो यहाँ पर डेट ऑफ मेकिंग डिस्क्लोजर, ये इसका क्वार्टर रिजल्ट है, यहाँ पर ना है। अब यहाँ पर इसको रीड कर लेंगे। देखो क्या हुआ है, यहाँ पर देखो सारी चीज़ें दायित्व है, ऋणदाता, डिफॉल्ट राशि, सब कुछ नाना है, मतलब कुछ नहीं बचा है, ये भी नाना है। लेकिन जो अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण है ना 31.10 करोड़ का, वो है। लेकिन इसमें भी पीयूष अग्रवाल ने क्या बोल दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो 30/6/2024 की बात हो रही है, 30/6/2024, ठीक है, को अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण की सहायता कंपनी की कुल वित्तीय ऋणग्रस्तता 31.10 करोड़ है, 31.10 करोड़ है। जो यहाँ पर हमने देखा ना भाई 31.10 करोड़ है, जिसमें से 30.21 करोड़ रुपए कंपनी को प्रमोटर ग्रुप से प्राप्त हुआ। यानी कि कंपनी पर 31.10 करोड़ था, लेकिन अब जो प्राप्त हो चुका है, प्रमोटर ने दे दिया या प्रमोटर ग्रुप ने दे दिया, सारा कर्जा दे दिया, 30.21 करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया है। बचा कितना, करीब 1 करोड़ भी नहीं है, क्योंकि 31.10 करोड़ में से आप 30.21 करोड़ है जो माइनस कर दो, 1 करोड़ भी नहीं है, मान लो लाखों में है, 70, 80, 90 लाख रुपए का बाकी है। तो भाई इतनी बड़ी कंपनी है, करीब यहाँ पर देखो 31.10 करोड़ रुपए का जो था और कोई इस पर बाकी नहीं है, उनमें से 30.21 करोड़ रुपए कंपनी वालों ने दे दिया है। तो करीब 90 लाख के करीब है, 80 लाख के करीब बाकी है। तो जहाँ पर कर्जा बहुत ज़्यादा था, करोड़ों में था, वो लाखों में है। तो अब 80-90 लाख है जो कंपनी वाले दे देते हैं। अभी सारा कर्जा, तो ये मान लो कंपनी डेट फ्री हो गई है, अपना सारा कर्जा दे दिया है। दूसरी बात, कंपनी ने पहले भी मेंशन किया था, हम एनएससी और बीएससी की लिस्टिंग फीस पे करने की कोशिश करें। सेबी को उन्होंने पत्र लिखा है कि कोई छूट दे या कुछ ऑफर लाए या क्या लाए। अगर सेबी इसको मतलब उसकी शर्तों पर एग्री हो जाती है, दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, मान लो किसी भी, तो अगर फीस पे कर देती है तो एनएससी और बीएससी में ये फिर से है मंडे टू फ्राइडे ट्रेड होने लग जाएगा। तो लग रहा है कि एमपीएस का दिन वापस आने वाला है।
बट अब तो पेनी स्टॉक है, पेन देके उसको टाइम देना पड़ता है। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ ये भी है दोस्तों कि बस अब 80-90 लाख का कर्जा है वो बाकी सब चुका दिया है। दूसरी बात, अगर प्रमोटर कंपनी छोड़ के भागने होते, डीलिस्टिंग करने वाले, तो इतना सब कुछ क्यों कर रहे, भाग जाते ना भाई। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी अच्छे से काम करेगी। तो मेरे ख्याल से देखो, आप बने रह सकते हो, वेट कर सकते हो।